ये हमला चुपके से शुरू हुआ, धमाकों से नहीं, कोड से। इंडियन सर्वर्स जो सरकारी वेबसाइट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करते हैं, फ्लिकर करने लगे। डेटा स्ट्रीम्स हेवायर हो गए। फिर अमृतसर का पावर ग्रिड बंद हो गया। लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। उंगलियां पश्चिम की ओर, पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन गायब हो गया। इसका फीड बंद हो गया, उसकी जगह स्टैटिक आ गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ये टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि कोइंसिडेंस होना मुश्किल था। बॉर्डर के उस पार एक पाकिस्तानी मिलिट्री आउटपोस्ट पर गोलीबारी हुई। हमलावर रात में भूतों की तरह जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाया गया। तनाव जो पहले से ही सिमरिंग था, अब उबलने लगा। दुनिया दम साधे देख रही थी। क्या यही वो चिंगारी होगी जो आग लगा देगी? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा वर्मा शहर की रोशनी को देख रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। 1 अरब लोगों का बोझ उनके कंधों पर था। उनके सलाहकार बुजुर्ग जनरल कपूर उनके बगल में खड़े थे। उनकी आंखों में सालों की सेवा का तजुर्बा और एक गंभीर समझ दिख रही थी। बॉर्डर के उस पार इस्लामाबाद में जनरल जिया रहमान ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने बॉर्डर पर हुई घुसपैठ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उनके सहयोगी, युवा और महत्वाकांक्षी कर्नल खान ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा चमक रही थी। नेता अपनी अपनी धारणाओं में बंद बड़ी तस्वीर देखने में नाकाम रहे। वे परछाइयों में छिपी ताकतों द्वारा खेले जा रहे खेल में मोहरे थे। एक कड़ी सुरक्षा वाली जगह के अंदर द कंसोर्शियम नाम का एक गुप्त समूह इस अराजकता को देख रहा था। वे न तो भारतीय थे और न ही पाकिस्तानी, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका इंटरेस्ट ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन में था। उनका प्लान शैडो लाइन नाम का कई सालों से बन रहा था। उनके एजेंट्स दोनों सरकारों में घुसे हुए साइबर अटैक्स, ड्रोन के गायब होने और बॉर्डर पर झड़प का ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। उनका लक्ष्य सरल था, भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर धकेलना और उस कैओस से प्रॉफिट कमाना। हर घटना एक कैलकुलेटेड मूव थी जो एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस और फियर्स को भड़काने के लिए डिजाइन की गई थी। सच्चाई धोखे की परतों के नीचे दबी हुई पता नहीं चल रही थी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर माया शर्मा नाम की एक यंग एनालिस्ट ने साइबर अटैक्स में एक पैटर्न देखा। कोड डिस्गाइज्ड होने के बावजूद किसी थर्ड पार्टी की पहचान दिखा रहा था। उसके सुपीरियर्स ने पाकिस्तान पर अपने शक के कारण उसकी फाइंडिंग्स को डिसमिस कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान में मेजर आसिफ खान, एक ईमानदार आदमी, को एक कोडेड मैसेज मिला। इसमें एक प्लॉट का जिक्र था जो एक फॉरेन एंटिटी द्वारा रचा गया था उनके देशों के बीच युद्ध शुरू करने के लिए। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वो किस पर भरोसा कर सकता था। शांति की साझा इच्छा से प्रेरित होकर माया और आसिफ ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने कांटेक्ट किया, अपने सस्पिशंस शेयर किए और सच्चाई का पर्दाफाश करने की कसम खाई। उनका अनलाइकली अलायंस युद्ध के खतरे के बीच बना डिजास्टर को टालने की कुंजी था। दिन रात में बदल गए और बॉर्डर पर स्थिति तेजी से बिगड़ गई। भारत और पाकिस्तान दोनों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैनिक जमा कर दिए। हवा में तनाव था, युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दुनिया भर के नेताओं ने संयम की अपील की, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। युद्ध के ढोल जोर से बजने लगे, मिस इन्फॉर्मेशन और द कंसोर्शियम की चालों से भड़के हुए। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, सबसे बुरे के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू हो गया था। क्या सच्चाई जीतेगी या उपमहाद्वीप अंधेरे में डूब जाएगा? समय कम होने के साथ माया और आसिफ ने द कंसोर्शियम की इन्वॉल्वमेंट का पक्का सबूत इकट्ठा करने के लिए बिना रुके काम किया। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनका मौका एक इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के दौरान आया। जैसे ही भारतीय और पाकिस्तानी राजदूतों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, एक वीडियो फीड ने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट को हाईजैक कर लिया। ये माया थी, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, द कंसोर्शियम के सिनिस्टर प्लॉट का पक्का सबूत पेश कर रही थी। दुनिया ने दंग रहकर देखा, क्योंकि सच्चाई जो लंबे समय से दबी हुई थी उनकी आंखों के सामने आ गई। इन खुलासों ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। द कंसोर्शियम का केयरफुली बनाया हुआ फसाड टूट गया। उनकी ट्रेचरी दुनिया के सामने आ गई। युद्ध का इमीडिएट खतरा कम हो गया, उसकी जगह शॉक और गुस्से का माहौल बन गया। युद्ध विराम का आदेश दिया गया। दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए। दुनिया ने राहत की सांस ली। नाजुक शांति एक धागे से लटकी हुई थी। ये नियर मिस एक याद दिलाता है कि अनचेक्ड एग्रेशन के क्या नतीजे हो सकते हैं और कितनी आसानी से सच्चाई को मैनिपुलेट किया जा सकता है। द कंसोर्शियम के एक्सपोजर का फॉलआउट तेज और गंभीर था।
दुनिया भर की सरकारों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी परपेट्रेटर्स को सजा दिलाने के लिए। यह घटना एक वेकअप कॉल थी। इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नॉन स्टेट एक्टर्स के बढ़ते खतरे को हाईलाइट करती है। भारत और पाकिस्तान के नेता जो शुरू में रेवलेशंस का विरोध कर रहे थे, उन्हें सच्चाई मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक्सपीरियंस हैरोइंग होने के बावजूद डायलॉग और रिकंसिलिएशन के लिए एक विंडो खोला। युद्ध का साया भले ही कम हो गया हो, लेकिन धोखे के निशान गहरे थे। संकट के बाद माया और आसिफ आशा के प्रतीक बन गए। उनके साहस, सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विभाजन को पाटने की उनकी इच्छा ने उन्हें ग्लोबल अक्लेम दिलाई। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा सच्चाई और शांति की लालसा से प्रेरित होकर जीत सकती है। इसने पावर को अकाउंटेबल ठहराने में इंडिविजुअल्स के वाइटल रोल और मिस इन्फॉर्मेशन के युग में क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व को हाईलाइट किया। शैडो लाइन पार हो चुकी थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस एक याद दिलाता है, शांति की कीमत इटर्नल विजिलेंस है। सच्चाई के गार्डियंस को हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे की ताकतें हमेशा घात लगाए रहती हैं, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने और दुनिया को वापस अराजकता में धकेलने के मौके की तलाश में।